आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस जो कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट ने पूछे हुए हैं। मैंने कह रखा है कि जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम है आप लोग पहले ट्राई करिए, अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट करिए, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि उसको बताऊं। तो देखिए ये 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक ये 15 का भाग इसमें लगाना है, एक ये लगाना है, एक ये लगाना है। कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर ये भाग बहुत आसान होते हैं, भाग में क्या है, कुछ भी नहीं, इतने दिन से भाग पढ़ा रहे हैं। तो भाग को मैं इसलिए इतना ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये हर एक क्वेश्चन में लगभग यूज होता है। 98% क्वेश्चन मैथ के अंदर ऐसे हैं जहां आपको कैलकुलेशन में डिवीजन का यूज करना ही पड़ेगा। हैं छोटी छोटी चीजें, लेकिन यही सारी छोटी छोटी चीजें बड़े बड़े क्वेश्चंस में एक हल्की सी मिस्टेक कर देती हैं तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसलिए जरूरी है कि ये छोटी चीजों को आप ध्यान रखें। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें कहा गया कि सर दोनों को दशमलव के स्थानों तक बता दीजिए। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन लिखा है 15 का भाग आपको देना है 30 12 में। तो कैसे देते हैं जरा समझिए। हमने आप सभी को सिखा रखा है कि अगर यहाँ 2 अंक हैं तो पहला काम है आपका यहाँ से 2 अंक पकड़िए। अब 15 का भाग दीजिए 30 में। कितनी बार जाएगा? 2 बार। 15 दूनी कितना होता है? 30 होता है। हमने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम लोग? घटा लेते हैं। यही तो करते हैं, घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब बारी होती है आगे बढ़ने की, और आगे बढ़ते हैं तो हम पहले 1 अंक उतारते हैं। तो हमने उतारा 1 को। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है और मैं हर बार बताता हूं कि जब भी कोई अंक को आप ऊपर से नीचे उतारेंगे भाग दे के देखेंगे। भाग नहीं जाएगा तो पहले भागफल में एक 0 बढ़ाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब बारी आई 2 की। अब 2 को हम नीचे उतारेंगे। तो 2 को जब हमने नीचे उतार लिया तो अब बताइए क्या अभी भाग जाएगा? तो 12 अभी भी छोटा है, अभी भी भाग नहीं जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? फिर एक 0 बढ़ाएंगे। बात समझ में आ गई? अब यहाँ की संख्याएं खत्म हो गई। जब संख्या खत्म हो गई तो अब हम अपने मन से कैसे 0 बढ़ा सकते हैं? तो इसके लिए जरूरत होती है कि पहले हम भागफल में एक दशमलव बढ़ा दें। तो ये दशमलव क्या इजाजत देता है समझिए। ये दशमलव जो होता है ये एक 0 बढ़ाने की आपको इजाजत देता है। तो हमने यहाँ पर एक 0 बढ़ा लिया। अब 15 का भाग 120 में दीजिए। कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 15 अट्ठे 120, ठीक है। और यहाँ कैंसिल करेंगे तो अब कुछ भी नहीं बचेगा। ये हमारा भागफल आ गया। तो देखो जरा यहाँ पर क्या सिचुएशन थी और इस क्वेश्चन में क्या सिचुएशन है जरा समझना। इस क्वेश्चन में क्या है कि जैसे हम भाग देंगे, 2 संख्याएं हैं, 2 संख्या यहाँ पे भी है, 2 बार भाग जाएगा। 15 दूनी कितना हुआ? 30 हुआ। घटा लिया हमने, कुछ भी नहीं बचा। अब बारी क्या आई? 1 को उतारने की। 1 को हमने नीचे उतार लिया। क्या 15 का भाग 1 में जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं जाएगा। तो क्या करें? दशमलव लगा 0 बढ़ा दें? नहीं। हमने आपको अभी क्या सिखाया कि जैसे ही कोई अंक ऊपर से नीचे आता है हमको सबसे पहले भाग देना है, और भाग नहीं जाता तो हमें पहले भागफल में एक 0 बढ़ाना है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे तो अब कोई संख्या है नहीं, तब बारी आई दशमलव लगाने की। ये दशमलव क्या करता है? ये दशमलव आपको अनुमति दे देता है कि आप एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो हमने क्या किया? एक 0 बढ़ा लिया। अब बताइए क्या भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो भाग अगर नहीं जा रहा है तो बस वही चीज क्या करना है? भागफल में पहले एक 0 बढ़ाना है और फिर आगे बढ़ना है। फिर आगे बढ़े तो दशमलव लगा है, दशमलव आपको इजाजत दे रहा है कि आप एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक 0 और बढ़ा लेंगे। अब फिर देंगे 15 का भाग 100 में। तो कितनी बार जाएगा? 15 छक्का 90 होता है। 15 सत्ते 105 ज्यादा हो जाता है। तो 6 बार में कितना आया? 90 आया। घटाएंगे तो बताइए क्या बचेगा? 10 बचेगा। अब देखिए क्या करना है। दशमलव लगा है, दशमलव क्या करता है? एक 0 केवल बढ़ाने की अनुमति देता है। अगर हमें और 0 चाहिए तो हमें पहले भागफल में एक 0 बढ़ाना होगा, इसके बाद हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा पाएंगे। अब 15 का भाग 100 में दीजिए तो कितनी बार जाएगा बताइए? 15 छक्का कितना हुआ? 90। और यही आता चला जाएगा। फिर ये 10 आएगा। फिर यही कितनी बार जाएगा? फिर एक 0 बढ़ा लेंगे। फिर 15 छक्का 90। तो यही आता चला जा रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे? अब जरा समझिए दशमलव के मान। दशमलव के पहला एक मान होता है कि अगर आपसे केवल पूछ लिया जाए कि दशमलव के 2 स्थानों तक मान बताइए। दशमलव के 2 स्थानों तक। 3 में आपको इसके तरीके बताऊंगा। दशमलव के 2 स्थानों तक। तो 2 स्थानों तक अगर आपसे मान पूछा तो हम लिखेंगे ये 20 लिख लिया हमने, और दशमलव 2 स्थान केवल 1 2। तो ये हो गया 06। पहला मान ये हो गया। पहला उत्तर ये कहा जाएगा। दूसरा उत्तर क्या कहा जाएगा? दूसरा उत्तर कहा जाएगा अगर पूछा जाए दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध मान। अगर ये आपसे कह दिया कि दशमलव के 2 स्थानों तक शुद्ध मान बताइए, तो देखिए जरा शुद्ध मान कैसे निकलता है।
यहाँ पर हम दशमलव के 2 स्थानों तक अगर इसने शुद्ध मान कहा है तो हम 3 स्थानों तक निकालते हैं, और अगर तीसरा अंक 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो इसके पहले वाले में एक अंक बढ़ा देते हैं, यानी 20.06 नहीं होगा, आंसर क्या होगा 20.07। क्यों होगा? क्योंकि ये जो तीसरा अंक है ये 5 से ज्यादा है, और हमने आपको बताया कि अगर तीसरा अंक 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो इसके पहले वाले में एक अंक बढ़ा के लिखते हैं, तो ये क्या लिखेंगे 20.07। अब अगर आपसे हम कहें कि इसका वास्तव में सही उत्तर क्या होना चाहिए, तो वास्तव में इसका सही उत्तर जो होगा वो ये होगा कि 20.0, और ये देखिए 6 आता चला जाएगा, ये कहीं रुकेगा? कहीं भी नहीं रुकेगा। तो इसका उत्तर होगा 20.06, और 6 के ऊपर हम एक डंडी खींच देंगे, इसे बोलते हैं बार। इसका मतलब होता है कि ये 6 अब आता चला जाएगा, तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे 20.06 बार। बात समझ में आ गई? तो ये थे 2 क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, यहाँ पर 3 अंक हैं, तो सबसे पहला काम क्या होगा, हम 3 अंक पकड़ेंगे। इसके बाद क्या करते हैं हमको 234 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो जब 234 का पहाड़ा नहीं आता तो हम इसे कैसे करेंगे? क्योंकि हमको अगर पहाड़ा आता होता तो हम ऐसे कर लेते कि 234 से कम 234 दूना ये 234 दिया है, तो हमको तो नहीं आता ये पहाड़ा, तो क्या करेंगे? हमको केवल ये पहले अंक का पहाड़ा आता है 2 का, तो हम यहाँ के 2 अंक छुपा लेंगे और यहाँ के भी 2 अंक छुपा लेंगे। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 6 से ज्यादा ना जाए। आप कहेंगे सर 3 बार चला जाएगा, कितनी बार? 3 बार। तो पहले हम चेक कर लेंगे 3 बार 234 तियां कितना होता है। देखो ये जो चीज होती है ना, ये केवल मदद करती है डायरेक्ट इस अंक तक पहुंचने में। वैसे आप अगर लिखोगे तो 234 का पूरी बार लिखोगे पहाड़ा, तो 234 दूना लिखोगे, 234 तियां लिखोगे, तो ये सीधे क्या करता है, मदद कर देता है। ये जो ट्रिक हम छुपा करके आपको बताते हैं, ये सीधे मदद कर देता है कि कितनी बार जाएगा, तो डायरेक्ट हम उसी संख्या से गुणा कर ले। हम ये पहाड़ा क्यों लिखे बार बार, बस ये हेल्प कर देता है। तो देखो यहाँ पर अब हम गुणा करके देखेंगे तो 3 चौको 12, हासिल लगा 1, 3 त्रिका 9, 1 10, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6, 1 7, 702 आ गया। ज्यादा हो गया ना, ज्यादा नहीं होने देना, मतलब एक कम बार जाएगा, तो 3 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। अब 2 से आप गुणा कर लीजिए, देखिए 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, घटा लेते हैं तो बताओ कितना आएगा? 8 में 8 जाएगा, 0 बचेगा, 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा, 6 में 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। इसके बाद बारी किसकी आई? 4 की आई। 4 को हमने यहाँ उतार लिया। फिर वही काम, हम 2 अंक यहाँ के छुपा लें, 2 अंक यहाँ के छुपा लें। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए कि 21 से ज्यादा ना जाए, तो आप कहेंगे सर 10 बार चला जाएगा। पहाड़े को कभी भी 10 बार नहीं ले जाते, हमेशा 9 बार ले जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। गुणा करेंगे तो 9 चौक को कितना हुआ? 36, 36 का 6, हासिल लगा 3, 9 त्रिका 27, 3 कितना हुआ? 30, हासिल लगा 3, और 9 दूनी 18, और 3 कितना हुआ? 21। देखिए यहाँ पर ये संख्या ज्यादा हो गई ना, यहाँ 2104 लिखा है, यहाँ 2106 आ गया, ज्यादा हो गया, मतलब 9 बार नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा? एक कम बार, मतलब 8 बार जाएगा। अब हम क्या करें, सीधे 8 का गुणा करें। 8 चौको कितना हुआ? 32, हासिल लगा 3, 8 त्रिका 24, 3 कितना हुआ? 27, हासिल लगा 2, 8 दूनी 16, 2 किया 18। घटा लेंगे, 4 में 2 जाएगा, 2 बचेगा, 10 में 7 जाएगा, 3 बचेगा, यहाँ 10 बचेगा, 10 में 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो हमारा ये शेषफल आया 232, और 28 हमारा क्या आ गया? भागफल आ गया। बात समझ आई? चलिए देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है 196 का भाग देना है इसमें, तो यहाँ के 3 अंक हैं, तो यहाँ के भी हमने 3 अंक पकड़ लिए। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर अगर 19 का भी पहाड़ा नहीं आता, तो देखिए बचपन से ही यही कहा जाता है कि 2 से 20 तक के पहाड़े याद कर लीजिए, इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि अगर आप 2 से 20 तक के पहाड़े याद करें हैं, 2 से 19 तक, तो कोई भी भाग आपको दे दिया जाए, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो आप लोग कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी कि 19 तक के पहाड़े तो याद होने ही चाहिए, इसलिए 19 तक जरूर पहाड़े याद रखिए। अब देखो यहाँ पर एक अंक यहाँ का छुपाया, एक अंक यहाँ का छुपाया, 19 का भाग दीजिए 38 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार। 19 दूना 38 होता है। तो हम पहले यहाँ चेक करके देख लें कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर पूरा बार जाता है तो कुछ चांस होते हैं ज्यादा होने के। तो 2 छंग कितना हुआ? 12, हासिल लगा 1 दूनी 18, 1 19, हासिल लगा 1,
2 एक कम 2 और 1 3, देखिए 392 आ गया। तो 2 बार में ज़्यादा हो रहा है तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 1 बार में कितना आएगा, 196 आ जाएगा। घटा लेंगे तो 2 में 6 घटेगा नहीं, हासिल लेंगे। 12 में 6 जाएगा, कितना बचेगा 6, यहाँ 7 बचा। 17 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। और 2 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। इसके बाद हमने क्या उतारा, 2 को उतार लिया। देखिए 1 अंक यहाँ का छुपाया, 1 अंक यहाँ का छुपाया। 19 का पहाड़ा पढ़िए कि 186 से ज़्यादा ना जाए। 19 नमैया कितना होता है, 171, 9 बार जा रहा है। तो 9 6 का कितना हुआ 54, 54 का 4 हासिल लगा 5। 9 ने 81, 5 कितना हुआ 86, 86 का 6 हासिल लगा 8। 9 एक कम 9 और 8 कितना हुआ 17, बस घटा लेंगे। 12 में 4 जाएगा, 8 बचेगा। यहाँ 5 बचा, 15 में 6 जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ 7 बचा, 7 में 7 जाएगा कुछ भी नहीं, 1 में 1 जाएगा कुछ भी नहीं। 98 हमारा क्या आ गया, शेषफल आ गया। 19 हमारा क्या आ गया, भागफल आ गया। ये बात समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट के जो क्वेश्चन थे वो सभी को क्लियर हो गए होंगे। अगर पसंद है तो लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए और बेहतर कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।